आज नशा मुक्ति के खिलाफ एक पद यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ये पदयात्रा इसलिए निकाली गई कि इस बनारस को नशावान से मुक्त कराया जाए। सोचिए वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के 500 मीटर शराब की दुकानें हैं, मांसाहार मछली कट रही है, मांस कट रहा है, तो ये गलत चीज़ है यहाँ। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि इस बनारस को नशावान से मुक्त कराए, ऐसी धरती जो शिव जी की धरती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री और योगी जी से भी कहना चाहूँगी कि इस बनारस को नशावान से मुक्त कराए। यही मेरे देखिए, जैसा आपने कहा नशा मुक्ति पद यात्रा, जन जागरण पद यात्रा, उससे ही हमें याद होता है कि ये यात्रा समाज को नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त करने के लिए ही रखी गई है। परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में और माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा लेकर आज भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा यह नशा मुक्ति पद यात्रा रखी गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसा कि आप मीडिया वाले, आप लोगों को भी पता है कि आज समाज में अपराध बढ़ रहा है तेजी से, और आप लोगों के माध्यम से ही समाज के बीच में उजागर हो रहा है। लेकिन हम अगर इसकी मूल जड़ पे जाएं, आज जगह जगह पे हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पे रेप हो रहे हैं, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खून हो रहा है, उसकी मेन जड़ जो है, मूल जड़ जो है वह नशा है। और हम चाहते हैं कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, हम भारत देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम समाज को नशा मुक्त करें, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचाएं। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी अगर नशे में ग्रसित होती चली जाएगी तो हमारे देश का विकास अपने आप रुक जाएगा। और देखा जाए तो यह बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, इसको धार्मिक केंद्र कहा जाता है, इसको मोक्ष की धरती भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात कि इस शहर को जीवंत शहर कहा जाता है। कहते हैं कि इस शहर में जीवन है, इसको स्वयं बाबा विश्वनाथ ने बसाया था। ऐसी धरती पे आप लोग जानते हैं कि क्या ऐसी धरती पे नशा का व्यवसाय होना, मांस का व्यवसाय होना उचित है? कहीं से भी उचित नहीं है। यह एक धर्म की नगरी है और इसको नशा मुक्त होना ही चाहिए। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो वह योगी है, स्वयं अध्यात्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, अनुयायी हैं, है ना, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो उनका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वे कम से कम धार्मिक नगरियों को तो नशा मुक्त करें। आगे तो फिर भी हम लोग पूरे देश को नशा मुक्त करने की बात करते हैं। युवतियाँ भी आजकल नशे में लिप्त पाई जाती हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि युवा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, युवा में तो बच्चे भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, युवतियां भी आती हैं। हम उनको इसी दिशा में बढ़ा रहे हैं। जब हम नशा परोसेंगे, हर व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरा घर तो सुरक्षित है, मेरा परिवार नशा नहीं करता, मुझे समाज से क्या लेना देना, और इसलिए समाज में बढ़ती बुराइयों के खिलाफ लोग आवाज नहीं उठाना चाहते। लेकिन जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बाहर निकलेंगी, वो घर पे नशा नहीं हो रहा, लेकिन उसका पता नहीं किससे कैसी दोस्ती हो जाए, किससे कैसी संगत हो जाए और वो नशा करने लग जाए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त करें। जब तक हम शराब की दुकानें नहीं बंद करेंगे, आप देखिए हमने मध्य प्रदेश में भी आवाज उठाई थी, भगवती मानव कल्याण संगठन के लगातार विरोध के बाद कई धार्मिक नगरियों को नशा मुक्त किया गया है। तो अगर वहां पर नशा मुक्त का कुछ कार्य आगे बढ़ सकता है, बिहार जैसा प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री तो उनका धर्म अध्यात्म से इतना लेना देना नहीं है, उन्होंने भगवा वस्त्र नहीं धारण, लेकिन बिहार को भी नशा मुक्त घोषित किया। तो क्या उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त घोषित नहीं किया जा सकता है? आज हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आज नारी शक्ति क्या चाहती है? नारी क्या आवाज उठा रही है? वो चाहती है कि हमारा परिवार सुख संपन्न रहे, नारी चाहती है कि हमारा पति शराब पी के ना आए, पैसे को फालतू ना उड़ाए, हमारा बच्चा शराब पी के माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, उनका अपमान ना करे। हर नारी यही तो चाहती है। हम नारी के सिंदूर के लिए लड़ रहे हैं, सीमा पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। तो क्या हम देश के अंदर ये जो नशा फैला हुआ है, ये जो शराब फैला हुआ है, जिससे इतनी ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित है, नारियां परेशान हैं, तो क्या हम उनके लिए कार्य नहीं कर सकते? आज नशे से ज्यादा, शराब से ज्यादा और भी चीजों से कमाई की जा सकती है। हर आदमी टैक्स दे रहा है। कौन सा व्यक्ति है जो टोल में टैक्स देने से मना करता है? कौन सा व्यक्ति है जो जीएसटी देने से मना कर रहा है? आज हम हर जगह पे दे रहे हैं। आज आप महिलाओं को जगह, अगर व्यक्तिगत आप बात करें, आप सर्वे करें, तो हर व्यक्ति करेगा कि भाई थोड़ा बहुत और बढ़ा दो टैक्स, पर कम से कम हमारे पैसे को बचाओ, हमारे परिवार को बचाओ। हमारा पति नशा करके, और छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के संगठन से आते हैं, मिलते, कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, हमारे पिताजी को नशा मुक्त कर दीजिए। हमारे घर में हमारी बहन नशा कर रही है, हमारा भाई नशा कर रहा है, उसको नशा मुक्त कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चों की आवाज उठ रही है, तो वो आवाज उनके पास तक क्यों नहीं जा रही है? जो वो संचालन कर रहे हैं, जिनको
हम प्रजा का रक्षक कहा जा रहा है, जिनको हम कुर्सियों पर बिठा रहे हैं। बार बार यही निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये क्षेत्र है और उनका भगवती मानव कल्याण संगठन ने हमेशा, जब भी देश हित में कोई कार्य हुआ है, भगवती मानव कल्याण संगठन ने हमेशा समर्थन किया है और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि भगवती मानव कल्याण संगठन सदैव समर्थन करेगा। आपको कभी भी आवश्यकता होगी, हमारे कार्यकर्ता हर युद्ध में, हर धर्म युद्ध में सबसे आगे खड़े होंगे। आज लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, तलवार उठाने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों के विचारों को परिवर्तित किया जाए। अगर आज एक अपराधी को हम मार भी देते हैं, उसकी हत्या भी करवा देते हैं, उसको फांसी पे भी चढ़ा देते हैं, तो दूसरा अपराधी शुरू उठ के खड़ा होगा। अपराधियों को मारने से अपराध खत्म नहीं होगा। अपराध की जड़ को खत्म करना पड़ेगा, लोगों के विचारों को बदलना पड़ेगा, लोगों को चरित्रवान बनाना पड़ेगा, लोगों को नशा मुक्त बनाना पड़ेगा, मांसाहार मुक्त बनाना पड़ेगा। तभी आज हम समाज को विकास के मार्ग पे आगे ले जा पाएंगे। आज हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। और बाबा विश्वनाथ की नगरी उनका संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर भी पंडा बाबाओं को देखा जाता है कि मुंह में गुटखा पुकार खा करके और कर्मकांड करते हैं। इस तरह से बिल्कुल भगवान शंकर कि बसाई नगरी, भगवान शंकर ने स्वयं विश्व को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया कि हृदय में भक्तों का वास रहता है। तो उनका नशे से कोई लेना नहीं है, लेकिन उनके नाम पे किसी जमाने में किसी मुगल राज्य में भांग धतूरा और नशा प्रारंभ हो गया था और आज तक वही चला आ रहा, परंपरा चली आ रही है और ये बड़ी दुखद है। कभी भी ईश्वर की शरण में गुटखा पान तो दूर, अगर आप कोई भोजन भी कर लेता, मीठा खा लेता, तो उसको कुल्ला करके और मतलब कि शुद्ध होकर बैठना चाहिए। और कितनी दुखद है कि यहाँ के पंडित पुजारी जी गुटखा पान में भरे रहते हैं और मंत्र भी पढ़ रहे हैं। ना जजमान को आशीर्वाद मिल रहा है, ना यजमान को आशीर्वाद मिल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। और ये एक मांग है, एक यात्रा करने का यही उद्देश्य था कि अगर हम नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। हमारा जीवन बहुत खुशहाल है, जितने भी लोग बैठे उनका जीवन बड़ा खुशहाल है, इसलिए कि पहले नशे में थे, अब नशा छूट गया तो खुशहाली जीवन जी रहे हैं। आप लोग भी जो बनारस के लोग जो नशे में ग्रसित हैं, आप एक बार अपना कदम आगे बढ़ाइए। सिर्फ एक चिंता लीजिए कि हम बिना नशे के जीवन जी के देखते क्या रहता है, निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन आएगा। एक चीज बताइएगा, बनारसी पान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ। आपका अभियान सारे नशे पर जो है लागू होता है या देखो पान से पान तो एक औषधि थी, बहुत पहले पान एक औषधि थी, लेकिन पान में बस इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर 365 नंबर, 464 नंबर, 72 नंबर, वो सब चलने लगे तो निश्चित रूप से वो ड्रग में आ गया। किसी भी प्रकार का नशा हो जिससे आपका मन अचेतन हो जाए, आपको शरीर के किसी अंग में कोई भी तंबाकू, कोई भी गुटखा, कोई भी चीज, कैंसर, कोई अन्य चीज ला रहा हो, वो सब बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारसी पान को आयुर्वेद के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर प्रसिद्ध है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें डाल के भी दी जा सकती है जो हमारे लिए हितकारी हो। उसको गलत रूप में लिया जाएगा तो ऐसे ही होगा ना। और अभी तो देखिए, मीडिया वालों को पता है, अभी धुरंधर मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था कि हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए आतंकवादियों के गुर्गे हमारे देश के अंदर में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, नशा सप्लाई कर रहे हैं, और हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, उनका विरोध ना करके। तो आज तो देश के अंदर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर करने की आवश्यकता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं बनारस के लोगों को एक कहना चाहूंगा, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का भाई अगर नशे से परेशान है, आपको कोई डॉक्टर, कोई मंदिर, कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम व्यवहारी तहसील जिला शहडोल मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आप 2 दिन रुकेंगे, आप पूर्णतः नशा मुक्त होकर घर वापस जाएंगे। वो वहाँ माता आदि शक्ति अखंड अनुष्ठान जो 30 वर्ष से लगातार चल रहा है, उसका प्रताप है, उसका आशीर्वाद है, गुड्डू जी का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आप नशा मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सभी का वहाँ पे निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। अगर देखो बनारस के सदर पंडा पुजारी सिद्धाश्रम धाम पहुँच जाते हैं तो क्या सभी नशा मुक्त हो जाएंगे? निश्चित रूप से अगर बनारस के सभी पंडा पुजारी एक बार सिद्धाश्रम धाम 3 दिन के लिए पहुंच जाते हैं, मैं गारंटी कह सकता हूँ 100 में से 98 पंडा पुजारी नशा मुक्त होकर घर बनारस वापस आएंगे।